हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 1 यानी कि जिसका नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। उसकी 1.1, 1.2 और 1.3 हमने पहले कर ली थी। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 यानी कि एक्सरसाइज 1.4 की, जिसका पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति है। तो इनकी आवृत्ति बतानी है कि शांत है या अशांत है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ सूत्र कहें, नोट्स कहें या फिर रूल्स कहें, वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या की क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या है। तो मैंने आप लोगों को पहले वाली जो प्रश्नावली उसमें बता रखा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में। जैसे 1/2 हो गई, है ना। और q क्या नहीं होना चाहिए, q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताइए कि वे शांत है या अशांत आवृत्ति के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका एक रूल होता है, यदि हर का गुणनखंड यानी कि जो नीचे वाली q है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करने पर यदि 2 की पावर m के रूप में प्राप्त हो, जैसे कि 2 की पावर m जैसे 2 की घात 3 हो गई, 2 की घात 5 हो गई, तो ये 2 की पावर m के रूप में होता है। ठीक है, तो 2 की पावर m के रूप में होती है तो वे क्या कहलाएंगे, शांत होगी। ठीक है, अगर 5 की पावर m के रूप में होगा तो भी शांत होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व है 2 और 5 का। अगर यहाँ पर आ जाएगी 3 की पावर m, 3 की पावर m आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अगर यहाँ आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। लेकिन अगर यही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इंटू 3 की पावर m या 7 की पावर m या कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि हमको केवल 2 और m चाहिए। ठीक है, अगर 2 की पावर 1 भी हुई यानी कि m रहेगी वो तो वो हमारा शांत कहलाएगा। लेकिन अगर इनके साथ में अलग से कुछ आता है, जैसे 3a हो गया, 7 हो गया, कुछ भी आ जाता है, तो वो उस संख्या को अशांत कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये इसकी शांत अशांत की बात। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 13 अबाउ 3125। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है मेथड में कि हमें हर का गुणनखंड करना, यानी हर क्या है हमारा, ऊपर वाली संख्या p होती है, नीचे वाली संख्या q होती है परिमेय संख्या की बात करें तो। और ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को अपन कहते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर सारे 10 क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन एक जैसे हैं, खाली हमको आना चाहिए। हर का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 3125 का अपन गुणनखंड करेंगे। मैंने आपको पहले बता रखा था विभाजिता प्रमेय में, तो विभाजिता का जो नियम है उसमें बता रखा 0 और 5 आता है किसी संख्या के पीछे, तो हम उसे कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से। तो 5 छंग 30 है, यहाँ आ गया 5, एक यहाँ आ जाएगा, एक को कैरी करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से पीछे की साइड, तो फिर 5 से करेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 5 25। फिर 5 से 5 × 5 = 5, 25, और यहाँ पर 5 × 5, यानी कि 5 की पावर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 5 की पावर आ गया हमारे पास, 5 की पावर 5। ठीक है, 3125 = 5 की पावर 5, यानी ये काई के रूप में है, 5 की घात m के रूप में है। और मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 5 की घात m के रूप में आता है तो हमारे जो इसका दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि यानी जो ये संख्या दे रखी है इसका दशमलव प्रसार क्या है,
शांत है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें तो दूसरे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है 17/8। इसमें भी कुछ नहीं करनी है, यही लाइन लिखनी है। हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करेंगे 8 का, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 की पावर का के रूप में 2 की पावर 3, और ये क्या हो गया 2 की पावर m बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें अपन, थर्ड क्वेश्चन अपना दे रखा है 64 अबव 255, यही है शायद, जी हाँ 455 दे रखा है। चलिए यहाँ पर भी क्या करना है अपने को, हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीछे साइड 0 और 5 होता है तो कैसे भाग देते हैं हम, 5 से देते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, 91 आ गया, तो 13 7 91, उसके अलावा और कैसे जाएगा नहीं, या तो 7 से दे दो, तो 7 से करेंगे 13 इंटू 7 इजिकल टू 91 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 से देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 आया। क्या है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था 2 और 5 का सबसे ज्यादा महत्व रहता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 2 और 5 रहता है। उसके अलावा अगर कुछ आता है तो उस पूरी संख्या को क्या कर देता है, अशांत कर देता है। यहाँ पर 5 तो है यानी 5 की पावर m है, इंटू यहाँ 7 की घात है यानी 7m हो गया, यहाँ 13m हो गया। तो यहाँ पर 5 तो आ रहा है लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी आ रहा है, यानी क्या हो गया ये हो गया अपना अशांत। ठीक है, ये है इसकी मेथड। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन, चौथे वाले में जो अपना क्वेश्चन है 15/1600, 15/1600। तो यहाँ क्या करेंगे 1600 का यानी हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए काय से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये यहाँ तक हो गया। फिर 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा, फिर पीछे साइड 0 है तो 2 से जाएगा, फिर 25 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 6, और 5 की पावर आ जाएगी 2, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। और ये देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ये अगर 2 और 5 दोनों ही आते हैं क्या होगा हमारा, शांत होगा। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सोल्व, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कैसे क्या है। ये चारों क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए हैं। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें एक एक कर अपन देखते हैं और प्रश्नावली अच्छे से समाप्त करते हैं। चलिए 5वां वाला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 29/343। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, हर का हर का गुणनखंड करने पर, तो यहाँ आ जाएगा 343। ठीक है, क्या 343 को अपन 2 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं, जी हाँ नहीं 3 से भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 7 से करके देखते हैं एक बार, 5 से होना नहीं है, 4 से भी होना नहीं है, तो 7 से करके देते हैं। क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 28 हो गया, 29 30 31 32 33 और 34, यानी कितना बचा 6 बचा, तो 7 9 63, यहाँ क्या आ गया 49, फिर 49 7 का वर्ग है तो 7 इंटू 7 इजिकल टू 49 आ गया, फिर 7 एकम 7, यानी कि 7 की पावर कितना आ गया 3, तो ये किसके रूप में, 7 की घात m के रूप में। और मैंने आपको बताया कि 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना अशांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है, 23/2 की घात 3, 5 की घात 2 दे रखा है, तो आप लोगों को पता चल ही रहा है 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में दे रखा है, तो ये क्या हो गया अपना शांत हो गया। फिर उसके बाद 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो 29/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात दे रखा है 5। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात क्या दे रखा है अपने को, 2 की घात दे रखा है 2, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना दे रखा है 5 दे रखा है शायद, जी हाँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 तो है, 2 की घात m तो बन रहा है, यहाँ पर 5 की घात m बन रहा है, लेकिन 7 भी दे रखा है साथ में, तो अपना ये क्या हो जाएगा 7 भी दे रखा है, अन्य संख्या है, यानी कि ये हो गया अपना अशांत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 8वां वाला क्वेश्चन। 8वां वाला क्वेश्चन दे रखा है 6/15। ठीक है, 8वां वाला क्वेश्चन दे रखा है 6/15। देखिए यहाँ पर तो सीधी सीधी संख्या कट रही है, 2 3 6 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5 के रूप में आ गया।
और 5 का करेंगे तो 5 एकम 5 यानी 5 की घात m के रूप में है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। बहुत ही आसान सवाल है ये सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आप लोग घर पे करना। अगला क्वेश्चन है 35/50 दे रखा है, तो 35 और 50 दोनों ही 5 से घट रहे हैं, 5 के साथ तो 35 और 5 दाम 50, 7/10 आ जाएगा और 10 का होगा तो 2 × 5 हो जाएगा, यानी संख्या अपनी शांत हो जाएगी। फिर दे रखा 10 वाला क्वेश्चन 77/210, ठीक है, तो उसे आप लोग घर पर करना, इसमें कुछ नहीं, गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद उसको विभाजित करके लिखना है कि बताना है शांत है या अशांत है, ठीक है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। अपने को 3 संख्याएं दे रखी है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। दूसरी संख्या अपने को दे रखी है, तीनों सवाल साथ में करेंगे। दूसरी संख्या अपने को दे रखी है 0.120 1200 12000, ठीक है, ये इस तरह की अपने को एक संख्या दे रखी है। फिर ठीक है, और तीसरा वाला जो सवाल दे रखा है उसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बिल्कुल एक जैसा हो गया, लेकिन इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके बारे में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दशमलव प्रसार दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसमें अपने को परिमेय संख्या दे रखी थी और उनको दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार दे दिया है और इनको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, यानी एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, ठीक है। या यदि यह परिमेय संख्या p और q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं अपने को सीक्वेंस मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद अपने को पता है काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अपने को पता है 10 ही आना है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया है, ठीक है। यानी कि ये क्या है अपना, इसका दशमलव प्रसार शांत है। जिनका अपने को सीक्वेंस पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके बाद यही आना है, तो वो हो गया अपना शांत हो चाहिए। यानी चूंकि यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय संख्या होगी तो कैसे होगी देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। जब देखेंगे अपन यहाँ से दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्या है, यानी कि 10 की घात 9, ये हो गया इसका परिमेय रूप हो गया है, यानी p/q के रूप में है और q का मान अपन ने बता दिया कि 10 की घात 9 है, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर सेम संख्या है, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है, ठीक है। तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या होगी। तो कैसे होगी, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, क्यों होगी ये, इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों है, क्योंकि एक सीक्वेंस के रूप में दोनों ही एक ही संख्या है। यहाँ पर दशमलव उठा तो क्या आ जाएगा, 10 की घात 9 आ जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली संख्या को देखते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है अपना, ये देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए कि क्या यह इसमें कोई सीक्वेंस मिल रहा है। यहाँ पर एक के बाद एक संख्या तो नहीं आ रही है, अपने को पता चल रहा है कि यहाँ एक एक जीरो बढ़ रहा है, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई पद की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये लिखें, इस संख्या में कोई, क्योंकि इस संख्या में
कोई पद निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्या होगी तो इसका अपन दशमलव प्रसार तो निकला हुआ ही है और इसे परिमेय संख्या के रूप में अपन बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक अध्याय खत्म, यानी कि चारों ही जो प्रश्नावली थी वो अपन एक एक करके सोल्व कर लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।